यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो यूपी पीसीएस जो प्री का एग्जाम होना है अभी 17 मार्च को, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट नंबर आपका यहाँ पर 4 रहेगा, 3 तक ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, चौथा ये। तो डेली टेस्ट सीरीज आती है, टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं इसको, राइट। तो भी टोटल इस टाइप से 20 पेपर आने हैं, राइट। तो मैं 20 पेपर आपको पूरे कंटिन्यू आपको कराता रहूँगा। तो ये चौथा नंबर टेस्ट है, तो फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। इसमें सभी जो आपका सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है बुलेट प्रूफ जो आपका है पदार्थ बनाने के लिए उपयुक्त बहुलक कौन सा होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीएमाइड का उपयोग हम पर जो बुलेट प्रूफ उसको बनाने में करते हैं। सेकंड, टीएनजी का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है। टीएनजी का पूरा नाम होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका डी। थर्ड नंबर, फिटकरी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो फिटकरी का फार्मूला होगा, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर 3 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज प्लस इंटू 24H2, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही है इसमें पूछा है, ठीक है। चौथे नंबर में कौन सा सही है, करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ का हो जाएगा बोटिक अम्ल। ये क्या है, एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये करेक्ट है। एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, जो नाखून उसकी पॉलिश के लिए, ठीक है, मरहम के लिए नहीं होता है। द्रव अमोनिया, ये क्या है, ये प्रशीतक होता है, ठीक है, शुष्क सेल में नहीं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका आतिशबाजी के लिए होगा, प्रतिशत के लिए, तो गलत हो जाएगा। हमारा सिर्फ पहला करेक्ट है यहाँ से फोर्थ का। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें से, ठीक है, कौन सा सही है। करेक्ट आंसर यहाँ से पांचवें का हो जाएगा आपका सी, टेट्राएथिल लेड जो आपका है एटिनॉक एजेंट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पांचवें का सी नंबर, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं इसमें, नियोप्रीन जो है आपका, नियोप्रीन जो आपका है संश्लेषित रबर में होता है ना कि वसा में। टेक्सोल, ये विस्फोटक, ठीक है, टेक्सोल आपका होता है कैंसरोधी दवा में, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये मैं बता ही चुका हूँ। तीसरा, बेनाड्रिल, बेनाड्रिल आपका होता है प्रतिहिस्टेमिक होता है, प्रतिहिस्टेमिन उसमें यूज करता है ना कि कृत्रिम मधुरक में, तो हमारा सिर्फ सी करेक्ट है। छठा, जंग लगने पर लोहे का भार होता है क्या, कम होता है, बढ़ता है, ठीक है, ये समान रहता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा 6 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बढ़ता है, क्योंकि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है उसमें, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 7वें का हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की खोज जो था वो चैंडविक ने की थी, ठीक है, तुम्हारा ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। और जो पहला है रेडियो एक्टिविटी है उसका आविष्कार यहाँ पर थॉमसन, तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये बैकुरेल ने किया था, ठीक है। दूसरा, रेडियो एक्टिविटी मापन का किया जाता है किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर, तो ये गलत हो जाएगा, गाइगर काउंटर के द्वारा, ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन आपका सही था। हीलियम के नज़दीक में होता है 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो क्या होगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर जो मैंने आपको बता चुका हूँ सी। निम्नलिखित में से कौन सीसा का अयस्क नहीं है इनमें से, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 8th का आपका बी, क्रायोलाइट, ठीक है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है जो सीसा के निम्न अयस्क जैसे कि गलेना, सिलूसाइड, ठीक है, और मेटकोलाइट, ठीक है, मेटलोकाइट, राइट, ये जो लिखा हुआ है। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है पूछ रहा है, 9वें में कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका फोटोन, आइंस्टीन, ये आपका करेक्ट है। पाइमेसन आपको युकाका होगा ना कि थॉमसन, ठीक है। न्यूट्रिनो आपको होगा पाउली ना कि एंडरसन। पॉजिट्रॉन आपको हो जाएगा एंडरसन, ठीक है, ये पाउली नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें का हो जाएगा आपका, 10वें का आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपका कल हो चुका है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 28 फरवरी। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से गलत कौन सा। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा जो गलत है, नंगल परमाणु जो आपका शक्ति केंद्र है उत्तराखंड ना होके ये आपका है पंजाब में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से एक सही कौन सा है। करेक्ट आंसर हमारा 12 हो जाएगा ए, इंद्र जो आपका है रडार। त्रिशूल क्या, ये सतह से सतह जो प्रक्षेपास्त्र नहीं होगा, ये सतह से हवा में मार करने वाला, ठीक है। पृथ्वी से सतह में करने वाला पृथ्वी जो गलत है, तो सतह से देखो जो पृथ्वी है ये आपका हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाला ना कि हवा में। नाग, ये वायु युद्धक, तो नाग आपका हो जाएगा टैंक रोधी मिसाइल है ना कि वायु युद्धक। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें आविष्कार और आविष्कारक इसमें से कौन सा सही है 13 नंबर में, ठीक है। 13 में देखते हैं लेजर जो आपका होगा डेनिस आपका पेनिन, ठीक है, लेजर कौन होगा डेनिस पेनिन, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, फाउंटेन पेन आपका हो जाएगा वाटरमैन ना कि मैक्सवेल। प्रकाश विद्युत प्रभाव हर्ट्ज, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा हर्ट्ज, ये आपका करेक्ट होगा। डायनामाइट जेल बेयर्ड, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएंगे सब, ठीक है, तो ओनली हमारा सी करेक्ट होगा आंसर। गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है किसका, करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा सी, जस्ते का लेप होता है, ठीक है। देखो ये जो लोहे की जंग रोधी बनाने हैं तो उस पर क्या जस्ते की पॉलिश किया जाता है जिससे क्या है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, धूप चश्मों में प्रयुक्त बनाने वाले लेंस में कांच कौन सा कांच का प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा आपका सी, क्रोक्स कांच का, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अम्लराज
में किसका मिश्रण होता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, अम्लजाज में किसका मिश्रण, तो अम्लजाज में सांद्र जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। ये सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। तुम्हारा आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 17 चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है किससे, ठीक है। करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा आपका डी, रेडियोधर्मी जो डेटिंग होता है उसकी से, ठीक है। 18 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किसका है, करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा ए, जल वाष्प का, ठीक है। देखो जल वाष्प का कितना 60% होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। उसके बाद CO2 का आपका लगभग होता है 26, ठीक है। ओजोन का आपका 8%, कितना 8% ओजोन का, राइट। और जो मीथेन का लगभग है वो 4%, ठीक है 4। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है 1.5, बाकी आप जो अन्य गैस रहेंगे उस बाद में 0.1 में आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, सिंदूर है क्या, ठीक है। सिंदूर जो है इसमें से क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ से 19 का हो जाएगा आपका सी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। 20 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। 20 का यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ए, वनस्पति तेल, ठीक है। साबुन करने की जो प्रक्रिया है उसमें वनस्पति तेल या वसा के कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करने के रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है, ठीक है, जो ग्लिसरॉल मुक्त होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से 20 का ए हो जाएगा। 21 निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, चूर्ण शुष्क रहे, ठीक है, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, ये क्या है, इनमें से कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 21 का हो जाएगा सी, दोनों इसके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्योंकि देखो जो कपड़े धोते हैं उसमें चूर्ण के अपमार्जक का सोडियम सल्फेट मिलाने की क्षारीयता क्या बढ़ जाती है, तो सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टीकरण हो जाता है जिससे वह शुष्क होता है। तो दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है किसका, करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 23 पैलियो जो आपका वनस्पति अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसको, करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये करते हैं जो पैलियो है वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जो जीवाश्म है उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे जो प्राकृतिक घटनाएं उसके कारण ये दब गए, इससे उनकी क्या छाप पत्थरों की जो चट्टान उसमें प्राप्त होती है। जीवाश्म में जैसे प्राकृतिक जो आपका विनाश है, ठीक है, उसमें ठोस प्रमाण मिलते हैं जो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं इसके, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा जो पादपों जीवाश्म है उसके अध्ययन करते हैं इसके, ठीक है। 24 कीट संवर्धन क्या होता है, कीट संवर्धन आपका होता है कीटों की वृद्धि करने का फिजिक्स। देखो जो कीट संवर्धन कीटों की जैसे केचुए उनकी वृद्धि करने का विज्ञान है, ठीक है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत भी कहते हैं। तो केचुआ खाद या वर्मी जो कंपोस्ट है उसमें पोषक पदार्थों को भरपूर उत्तम जब यहाँ पर उर्वरक माना जाता है इसको, ठीक है। 25 निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर 25 का आंसर हो जाएगा ए, ज्योतिष, ठीक है। 26 कुछ समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने की परिघटना को क्या कहते हैं इसका, करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा आपका बायो ल्यूमिनिसेंस, ठीक है, ये कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 का बी। देखो समुद्र प्रकृति में बहुत से जीव कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे प्राणियों में स्वयं को प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति, ठीक है, जीव दीप्ति कहते हैं। इन जीवों के शरीर के फोटोफोर नामक एक अंग एंजाइम का होता है जिससे प्रकाश जो उत्पादक है उस तत्व में मत जैविक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या उस प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो जो आपका दिया बायो ल्यूमिनिसेंस दिया है, ये आपका इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, आपको याद रखना है। इसको हिंदी वर्ड होगा क्या, जीव दीप्ति, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। देखो जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है या साइंस के क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन देता है वो आपको इंग्लिश वर्जन देता है इसका, ठीक है। जीव दीप्ति इसका हिंदी होगा, ठीक है। 26 हो गया। 27 निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, करेक्ट आंसर 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, होल्स्टीन, ठीक है। 28 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है व्याधि और दूसरा कारण, ठीक है। तो 28 में देखते हैं यहाँ से देखो जो बोला है मेरेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस ये आपका हो जाएगा दीर्घकालीन जो उपवास है उसका, ठीक है। दीर्घकालीन उपवास अथवा भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसे शरीर में वसाओं के प्रोटीन का विखंडन होता है, जिससे क्या परिणाम स्वरूप ऊतक जो वसा पेशी उसका क्षय होने लगता है, ठीक है। तो इंसान क्या है दुबला पतला कमजोर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नंबर में, ठीक है। ए और बी का 2 ये आपका प्रोटीन अल्पता, टीबी जीवाणु संक्रमता, ठीक है। और उसके बाद जो आपका डी रहेगा हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण, ठीक है। तो हमारे टाइप से आंसर ए हो जाएगा आंसर 28 का। 29 एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका भ्रूण के लिंग को, ठीक है। अगला देखते हैं 30 नंबर इटाई रोग किसके दीर्घकालिक
विषाक्तन से होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 30 का हो जाएगा आपका सी कैडमियम, ठीक है। निम्नलिखित में से फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादप भी हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा आपका डी करंज, ठीक है। अगला देखते हैं 32। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। सूची 1 और 2 हार्मोन, पादप हार्मोन और आपका इसके कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीन जो आपका क्या शिखर प्रधानता, ऑक्सीन क्या होगी शिखर प्रधानता, ये आपका ए का 4 में आ जाएगा, ठीक है। जो आपका जिब्रेलिन ये कोशिका में वृद्धि करता है, क्या करता है कोशिका में वृद्धि, कोशिका वृद्धि ए। देखो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1 कहाँ पर आएगा, ये दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। सी भी देखते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन, उसके बाद आपका एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये आपका हो जाएगा वृद्धि अवरोधक। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऐसे 32 का बी नंबर। 33 मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा आपका डी 1 से 2 दिनों के लिए। अल्मुनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर 34 का यहाँ से हो जाएगा आपका बॉक्साइट से, ठीक है। बॉक्साइट क्या होता है, इसका एस होता है, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस है, जो आपका अर्जेंटाइट है इससे चांदी, ठीक है। और जो आपका ग्रेफाइट है उससे कार्बन, और पिच ब्लेड से आपका यूरेनियम। 35 सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। देखो सूची 1 यहाँ पर देखा है, सूची 2 रखा है, इसमें बोल रखा है कि हार्मोन, लाइपेज, एंजाइम, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फास्फोलिपिड, लेथिसिन। तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। देखो हार्मोन जो आपका आएगा ये टेस्टोस्टेरोन में आएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ए का 2, ठीक है। दूसरा एंजाइम आपका था लाइपेज, एंजाइम लाइपेज ए का 2 और बी का 1, ठीक है। ए का 2 बी का 1 सिर्फ आपका इसी में आ रहा है, ए नंबर में। तुम्हारा ए यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा सीरीज ये, ठीक है। 36 नंबर। निम्नलिखित जो निम्न विकिरण है उसके प्रकार में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। करेक्ट आंसर 36 का आंसर हो जाएगा बी एक्सरे में। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा बी, यहाँ पर ये घटता है, ठीक है। क्या होगा, घटता है, क्योंकि अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या है चालकों से अधिक परंतु चालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता समान ताप पर 10 से 2 तथा 1 ओम के मध्य पर होती है, ठीक है। याद रखना है 37 का जो आंसर होगा बी, ठीक है। 38 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन, नव अधिकृत उच्च ताप अतिचालक होता है किसका। करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी सिरेमिक ऑक्साइड, ठीक है। 39 प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है। करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा ए पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, ये, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन यहाँ से सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2, इसमें बोला है क्यूरियोसिटी रोवर जो है आपका ये कहाँ मैच करेगा, राइट। ये देखो 40 का आपका आ जाएगा जो नासा का जो यहाँ पर मिशन था, ठीक है। नासा का जो आपका मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन था उसके तहत 2011 में फ्लोरिडा में से आपका एटलस-5 रॉकेट यहाँ पर प्रक्षेपित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 40 का ए का 3, ठीक है। ये उसके बाद मैसेंजर क्या है, मैसेंजर आपका मैसेंजर आपका होगा नासा का बुध ग्रह के अन्वेषी अंतरिक्ष यान मिशन, ये, ठीक है। ये बी में आ जाएगा, राइट। रुस्तम क्या है, रुस्तम आपका जो डीआरडीओ है, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा जो यहाँ पर मंगलोर में स्थित इकाई एरोनॉटिकल जो आपका डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट था उसको यहाँ पर विकसित किया गया था मनोरथ विमान, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका जो मैसेंजर यहाँ ये दिया हुआ है 2, ठीक है। सी का यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। तो इसके साथ मैच करेंगे, देखो मैच करेंगे हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं, राइट। अगला देखते हैं 41 नंबर। जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या, इसमें से क्या महसूस होता है कि बाल्टी को पानी से सतह से ऊपर भर गई होगी, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट, क्योंकि आर्किमिडीज का जो आपका प्लवन का सिद्धांत है उसके अनुसार का कारण ये काम करता है। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है। करेक्ट आंसर 42 को यहाँ से होगा आपका ए अपकेंद्रण, ठीक है। देखो वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रतिक्रिया जब बल जो परिमाण अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है अर्थात केंद्र के बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमारा आंसर होगा 42 का ए, ठीक है। 43 है पाइर हिलीरियोमीटर निम्नलिखित में से किसको नापने के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा आपका बी नंबर सोलर रेडिएशन को, ठीक है। तो रेडिएशन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है। करेक्ट आंसर 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी
तारापुर। 45 यहाँ पर देखो 45 में असिस्टेंट रीजन का क्वेश्चन है, ए यहाँ पर दे रखा है और आर दे रखा है, ठीक है। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक जो होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं, ठीक है। 45 का हो जाएगा आपका पहला यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप में द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड आपका गलत होगा, राइट, सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए उच्च दाब तथा परिवेश ताप की आवश्यकता होती है, यह अपोजिट दे रखा है, तो गलत हो जाएगा। हमारे ओनली वन करेक्ट है और दूसरा गलत हो, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 46, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में से रंगों में से कौन सा शीशा को प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा आपका बी नंबर, लाल रंग, ठीक है। 47, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है कौन सा? 47 का आंसर हो जाएगा ए, सड़ते हुए जो वनस्पतिक जो एवं पशु पदार्थ हैं वो, ठीक है। देखो जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है H2S, ठीक है, H2S। ये एक रंगहीन सड़े जो पदार्थ हैं उसके दुर्गंध वाली गैस या जहरीली संरचना जो आपका जलोधीन होती है वो गैस होती है, ठीक है। तुम्हारा ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 48, कौन सा रासायनिक क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम सल्फेट। 49 नंबर, 49 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से है? ठीक है, करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा आपका डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, ये आपका सही है। जो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट ये आपका भोपाल गैस त्रस्ती था ये, ठीक है। फ्लोराइड जो प्रदूषण है ये आपका हो जाएगा दांत के लिए, ठीक है। और आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका हो जाएगा अम्ल वर्षा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ डी करेक्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन वे एक बहुलक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक बहुलक होते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी करेक्ट है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी करेक्ट है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोल रहा है प्राकृतिक रबर जो क्लोरोप्रीन है ये आपका नहीं होगा। ओनली 3 करेक्ट होंगे, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। 50 नंबर, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वरेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर यहाँ पर निम्नलिखित में से मिलाकर बनाया था, किसको मिलाकर? ठीक है, तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। देखो अम्लराज एक्वरेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl, इसका मिश्रण होता है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ऐसे देखते हैं। देखो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ह्यूगो डी वृज आपका 4th में ए का 4, राइट। उसके बाद विकास का सिद्धांत आपका डार्विन, ठीक है, डार्विन आ जाएगा बी का 3, ए का 4 और बी का 3, ठीक है। ए का 4 आएगा और बी का 3 दोनों में आ रहा है। सी नंबर देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना आपकी हो जाएगी बीडल और टेटम, ठीक है। और जो आपकी बड़ी ऑपरेशन अवधारणा ये आपका आ जाएगी जैकब मोनोड, ये हमारा आंसर स्टेप्स हो जाएगा 52 का बी। 53, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इनमें से कौन से? करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा आपका सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 54, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से 54 का हो जाएगा आपका डी, पाश्चुरीकरण इच्छा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का जो निर्जमीकरण है उसमें रोगजनक सूक्ष्मजीव को नष्ट करता है, इसको करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है, ठीक है। इसकी खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्टर ने की थी, ठीक है। तीसरे से चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है इसमें? करेक्ट आंसर 54 हो जाएगा आपका ए, बेसिक और एसिडिक, ठीक है। 56, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती कितनी? करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा आपका डी, 7। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, देखना 57 में क्या है, देखते हैं। यहाँ देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम जो आपका ब्रोमाइड है ये आपका हो जाएगा, ये फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है, इसका करते हैं फोटोग्राफी में। दूसरा जो आपका ये बोल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट आपका हो जाएगा बारूद में, ठीक है। उसके बाद जो सी नंबर है पोटेशियम सल्फेट आपका हो जाएगा बेकरी, और जो मोनो पोटेशियम टाइट्रेट हो जाएगा ये आपका उर्वरक में, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं फिर से। पोटेशियम ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी में हो गया, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट आपका बारूद में हो जाएगा, राइट। सी का जो आएगा पोटेशियम सल्फेट ये आपका उर्वरक में आएगा, ठीक है। मोनो पोटेशियम टाइट्रेट ये आपका आ जाएगा किसमें? बेकरी में, ये इस टाइप से मैच होगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 57 का ए आ जाएगा, एक बार आप मैच कर सकते हो। 58,
ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? करेक्ट आंसर 58 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर आसवन। ठीक है, आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धि को शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पर किया था, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। ठीक है, याद रखना है। 58 हो गया। 59 पास्चुराइजेशन जो आपका है ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपका जो दूध है उससे पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पर इसको ठंडा कर लिया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम कर किए बिना नेटवर्क की जो लंबाई है बढ़ाने के लिए हम उपयोग किसको करेंगे? करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा ए रिपीटर। ठीक है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनाता है? करेक्ट आंसर 61 को हो जाएगा सी कार्बन मोनोऑक्साइड। 62 सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करना है, सूची 1 और सूची 2। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, तो देखते हैं इसको। लैक्टिक अम्ल ये आपका यहाँ से हो जाएगा दूध। ठीक है, ए का 3 यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो बी बोल रहा है एसिटिक अम्ल ये आपका हो जाएगा सिरका। ठीक है, कौन सा बचा और साइट्रिक अम्ल आपका हो जाएगा नींबू। ठीक है, सिट्रिक बोलते हैं इसको। और ब्यूटाइल जो आपका बचेगा ये। ठीक है, तो हमारा आंसर इस टाइप से होगा 62 का डी। 63 RH कारक नाम संबंधित है, एक प्रकार है किसका? करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा आपका सी नंबर बंदरों का। ठीक है, 64 नंबर कथन 1 दे रखा है और कथन R दे रखा है। यहाँ पर अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा ये सभी कोशिकी जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। देखो यहाँ पे अमीबा के विभंजन के द्वारा बात कर रहा है और उसी की बात ये इसके जीव अलैंगिक विधियों की जनन से बात आगे कर रहा है। ठीक है, तो दोनों बातें सही कर रहा है, इसको सही दर्शा भी रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ से। 65 संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। करेक्ट आंसर 65 हो जाएगा आपका सी गैस एवं द्रव में। ठीक है, 66 नंबर हैलोजन लैम्प का तंतु निम्न की मिस धातु से, जो हैलोजन लैंप का तंतु है निम्न की मिस धातु का होता है। किसकी मिस धातु होता है? करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा सी टंगस्टन एवं सोडियम। 67 निम्नलिखित के साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। करेक्ट आंसर 67 का यहाँ से हो जाएगा आपका नीलहरित शैवाल। ठीक है, नीलहरित शैवाल जो होता है साइनोबैक्टीरिया जो एजोला की एक सहचारी होता है। ठीक है, जो इसे साथ मिलाने पर इसकी अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। जैसे नीलहरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है जो एजोला की एक जलीय फर्म होते हैं। ठीक है, जिसकी पत्तियां पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिका हैं उसमें रहने वाले जीवाणु को एनाबीना एजोली की मदद से या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि सहायक करती है। ठीक है, तो हमारा 67 का आंसर ये हो जाएगा। 68 वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं क्या? करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा आपका बी जेरोंटोलॉजी। ठीक है, 69 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बेलारूस के साथ नहीं है? करेक्ट आंसर 69 का हो जाएगा आपका डी रोमानिया। ठीक है, क्योंकि हाल ही में देखो नीदरलैंड और बेलारूस में मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी दूतावास पर, जिस वजह से क्या न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। 70 नंबर INS शिवाजी एक भारतीय नौसेना स्टेशन है किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ से 70 का हो जाएगा आपका सी महाराष्ट्र। 71 आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किससे संबंधित होता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 71 का हो जाएगा आपका ए नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण। 72 निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण में उपयोग होता है? करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा सी सोडियम बेंजोएट। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हीलियम। ठीक है, 74 सुमेल करना है जूल। यहाँ पे देखो सबके यहाँ पर मात्रक दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट दी हुई है कौन कौन सी हैं। देखो 74 में देखते हैं इसको, जैसे कि इसमें जूल किसका होता है? कार का मात्रक जूल। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर। वाट किसका होता है? वाट आपका यहाँ से हो जाएगा सामर्थ्य। ठीक है, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट का हो जाएगा आपका विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और जो कैलोरी है उसमें का मतलब कैलोरी। तो हमारा आंसर इस टाइप से ए हो जाएगा यहाँ से। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए हीरा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा आपका सी क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है, अगला है 77 मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा आपका सी
77 जिसमें अमलगम कहते हैं तो मिश्र धातु में जो में से फिर से पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी धातुओं में से किसी अमलगम कहते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारा आंसर 77 को हो जाएगा सी, पारा जो जस्ता है। देखो जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, 78 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, न्यूटन। ठीक है, तो इनका देखो फॉर्मूला भी था F=G(m1m2), ठीक है, अपॉन r², ये करके यहाँ पर फॉर्मूला भी था। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ए। 78 के 79 नंबर क्वेश्चन, नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? करेक्ट आंसर 79 को हो जाएगा बी, घर्षण। 80 नंबर, कथन 1 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कारण दिया हुआ है। आकाश में तड़ित तथा मेघगर्जन की घटना एक समान तथा दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघगर्जन बाद में सुनाई देता है। ठीक है, तो कथन आपका जो पहला ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा कारण, प्रकाश जो है आपका सभी माध्यम में संचरित हो सकता है परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। ठीक है, देखो इसमें कौन सा सही है? हमारा यहाँ से जो आंसर होगा, देखो कथन और कारण हमारे पे दोनों बातें एकदम एक दूसरे के सही बता रहे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बाद ये देखना है। देखो पहले आपको देखना होता है कि ये दोनों क्वेश्चन सही है या नहीं। ठीक है, अगर सही है तो उसके बाद देखना है कि व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। तो आपसे इस टाइप से हमारे 2 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टफ माना जाता है। राइट, तो देखो ये हमारा यहाँ से इसको जो आंसर होगा ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सही है परंतु कथन की सही व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं कारण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। 81 मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आरंभ होता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 81 का हो जाएगा आपका डी, आमाशय। ठीक है, 82 लालटेन की बत्ती केरोसिन तेल के किसके कारण ऊपर उठती है? करेक्ट आंसर 82 का यहाँ से होगा आपका सी, बत्ती में कोशिका की जो क्रिया है उसके द्वारा। ठीक है, जो केशिकत्व का रूल है वो यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव जो चैप्टर है आपका उसमें उसके हिसाब से। ठीक है, अगला है 83 भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है इसमें से? करेक्ट आंसर 83 का हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। 84 खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा डी, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि खगोलीय जो दूरियां हैं विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं 85 नंबर। 85 में इनमें बोला कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा 85 का आंसर हो जाएगा सी, टैक्योमीटर, ये दवांतर। ठीक है, टैक्योमीटर क्या है? दवांतर। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरी को मापने के लिए करते हैं, ना कि दवांतर को। 86 हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की जो ऊर्जा होती है, करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा बी, केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है, 87 एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब के पर्दे पर जनित करना कहलाता है क्या? करेक्ट आंसर 87 को हो जाएगा सी, रोस्टर स्कैन। ठीक है, अगला 88 दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्यों क्या कहते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 88 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी नंबर, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, 89 निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? करेक्ट आंसर यहाँ से 89 का हो जाएगा आपका टंगस्टन, डी। 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम के समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने बिजली उत्पादन का इस्तेमाल किया था? करेक्ट आंसर यहाँ से जो 90 है इसका हो जाएगा आपका सी, बेयर्ड। ठीक है, 90 में आपका जो आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम 235। ठीक है, गलत आंसर देख लिया मैंने, सी आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर 91 का क्या हो जाएगा आपका सी, बेयर्ड। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार जो जीएल बेयर्ड उसने 1926 में ब्रिटेन में किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 92 नंबर। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है कहाँ? करेक्ट आंसर 92 का हो जाएगा डी, अंटार्कटिका में। ठीक है, देखो श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका एक स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई जो होती है उसके निर्माण में किया था? करेक्ट आंसर 93 का आंसर हो जाएगा ए, टेफ्लॉन। ये यूपीपीएससी क्वेश्चन कुछ बार पूछ चुका है ऐसा। ठीक है, 94 नंबर है। मानव शरीर की जो हृदय है, हृदय से परिसंचरण तंत्र किस भाग में भी ऑक्सीजन या रुधिर बहता है उसमें? करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा आपका डी, महाशिरा। 95 समानता धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है। करेक्ट आंसर 95 का क्या हो जाएगा ए, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, 96
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर 96 का आंसर हो जाएगा आपका रेयान रूपांतरित स्टार्च। ठीक है, जो रेयान होता है आपका फाइबर होता है, ना कि रूपांतरित स्टार्च। 97 स्टेनलेस इस्पात की जो कढ़ाई है उसमें प्रायः कॉपर की तांबे जो तली वो लगाई जाती है, इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 97 का आंसर हो जाएगा आपका डी। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये लगाया जाता है। ठीक है। 98 मिर्च की जो तीक्ष्णता है उसका कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा आपका 98 का बी, जो आपका कैप्सेइसिन की उपस्थिति 98 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके कारण क्या मिर्च होती है उसमें तीक्ष्णता होता है। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण कि टमाटर का रंग लाल होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो आपका गाय का दूध है वो हल्का पीला होता है। और आपका एंथोसाइनिन उसकी उपस्थिति के कारण जो प्याज का रंग है वो लाल अथवा गुलाबी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 99 नंबर। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? करेक्ट आंसर 99 का हो जाएगा बी CO2। ठीक है, अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या ऊपरी सतह पर चली जाती है तो भार घट जाता है, परंतु वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है कहाँ पर? ठीक है, करेक्ट आंसर 100 का डी, पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा के करते हुए उपग्रह पर। ठीक है, क्योंकि जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसमें पृथ्वी द्वारा जो उपग्रह है उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया 1 और कारण दिया 2। ठीक है, सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण परवलयिक जो होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पहले का आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा परवलयिक दर्पण में फोकस के स्रोत पर आने वाले सभी किरणें तीव्र समांतर किरणपुंज में प्रस्तुत होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इसी की वे व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं। यहाँ से 102 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 102 का आंसर हो जाएगा आपका डी रेयान रूपांतरित स्टार्च। मैं आपको बता भी चुका हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। रेयान एक फाइबर का प्रकार होता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उपयोग में आती है? करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा आपका सी मीथेन। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारण है? करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा बी गाल्जी उपकरण। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों को कार्बन की बढ़ती परिशुद्धता को क्रम में लगाना है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो जो लगाएंगे, पहला पीट जिसमें 50% होता है। ठीक है, कार्बन होता है। लिग्नाइट में 70% होता है और कार्बन बिटुमिनस में 90% होता है और कार्बन एंथ्रासाइड में 99.9% होता है, जिसके हिसाब से हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, 2 3 1 4 4 क्या है? 4 वाला जो आपका एंथ्रासाइड है ये सबसे मैक्सिमम होता है कि 99.9% कार्बन इसमें होता है, सी। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन, निर्देश दे रखा है इसमें कि अब आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। ठीक है, उसमें कथन में एक तथा दूसरे कथन को आपको यहाँ पर कहा गया कि दोनों वक्तव्य सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से चुनेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें। मांसाहारी जानवरों की छोटी आंत शाकाहारी के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत जो होती है पाचन तंत्र का हिस्सा है और ये बड़ी आंत तक जाता है जो भोजन का अधिकांश भाग जो पचित और शोषित होता है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, घास के पाचन में मांस के पाचन से अधिक समय लगता है। ये स्टेटमेंट जो आपका है ये आपका करेक्ट होगा, दूसरा करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। 107 नंबर, पौधों में संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? करेक्ट आंसर 107 का आंसर हो जाएगा आपको बी, एकल तंतुगुच्छ वाला RNA। ठीक है, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अधिकांश पादप रोग जो विभिन्न है जो आपके वातावरणीय कारक है जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। ठीक है, तो इसमें ज्ञात जो विषाणु है उनमें से 1/4 पौधों के संक्रमित होते हैं। ठीक है, 108, रक्त आंत चन थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? करेक्ट आंसर 108 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विटामिन के। 109, कथन 1, यहाँ पे कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। ठीक है, तो 109 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लाल रंग एक प्रकीर्णक का लाल रंग का प्रकीर्णक क्या होता है सबसे कम होता है। ये एकदम करेक्ट है। दोनों बातें क्या है दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं और ये एकदम सही भी है। ठीक है, 110, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचना में कौन जिम्मेदार है? 110 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रंध्र स्टोमेटा। 111, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में से निम्नलिखित रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा ए, बेरी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता पर होती है? करेक्ट आंसर 112 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नाइट्रोजन। ठीक है,
113 मानव शरीर में लौह पुंज किस में होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 113 का यहाँ से हो जाएगा, ये होता है आपका रक्त में। ठीक है, रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है और मानव रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? करेक्ट आंसर 114 हो जाएगा, सी, एक स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, देखो HIV जो आपका एड्स वायरस है उसमें होने वाला रोग एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस आरएनए का निर्माण हेतु आनुवंशिक सूचनाएं देने वाला एक वायरस है जो इस प्रकार के HIV को धनात्मक एकल स्ट्रैंड वाले आरएनए को 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 114 का सी। 115 यहाँ पे कथन दे रखा है। ठीक है, कथन दे रखा है और यहाँ पर आर दे रखा है कारण। ठीक है, देखते हैं इसको। एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है यदि वह भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बारंबार जाता रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 115 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा, छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से क्षय रोग जीवाणु फैलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट है, क्योंकि देखो तपेदी के क्षय रोग कारक जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु होता है, ये एक संक्रामक रोग है जो थूक, खांसी, छींक, रोधी, ठीक है, सीधे संपर्क में आता है अथवा भोजन के जो जल, वायु तथा माध्यम उससे फैल सकता है। ठीक है, हमारा दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर ए हो जाएगा इसका। 116 पैंगोंग त्सो झील जो हाल में खबरों में थी कहाँ स्थित है? काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, तो इंपॉर्टेंट है। 116 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लद्दाख। ठीक है, 117 पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर 117 हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। 118 ESARAS ई सारस मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस कथन पर आपको विचार करना है? करेक्ट आंसर 118 का आंसर हो जाएगा आपका 118 का सी नंबर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्योंकि इसके करेक्ट हैं। इसका उपयोग एवं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए जो उत्पाद है उसके विपणन का एक मंच के रूप में तैयार किया गया है। ये कृषि जो आपको ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर इसकी पहल की गई है, ई सरस की। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके। 119 नंबर, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर 119 का हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य को एक तेंदुआ यहाँ पर मृत पाया गया था, इसलिए क्या न्यूज़ में था यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो स्थान इसका उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिला है, वहाँ पर है। इसकी सीमाएं अभ्यारण्य से नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं जो पूर्वी सीमा पर वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में स्थित है जो बिहार में है। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा आपका ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, 21 जिमेक्स समुद्री अभ्यास जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किस देश के बीच अवधि यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से जो 121 का होगा बी, भारत और जापान के मार्क्स। ठीक है, देखो भारतीय नौसेना और द्विपक्षीय जो जापान भारत समुद्री अभ्यास है 2023 जिमेक्स की मेजबानी कर रही थी जो विशाखापट्टनम में होता है। ठीक है, 22 नीचे दिए गए कूट और यहाँ पे कथन ए और आर दिए हुए हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। ठीक है, 122 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल में घुटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से इसकी देखो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन क्या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि देखो सुक्रोज की अपेक्षा यहाँ पे मधुर बताया गया है। ठीक है, इससे जल से अपघटन से मतलब नहीं था, इसी के बारे में आगे और बोलता है कि सुक्रोज मधुर है तो आगे क्या होगा। और ठीक है, यहाँ पे जल अपघटन से लेके यहाँ पे इन्होंने बता दिया। राइट, तो क्या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन बात इसकी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 23 123 नंबर क्वेश्चन है, कोई भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बोली जाने वाली? करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा सी, ओडिशा। 124 प्रोजेक्ट 75I जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था तो ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 124 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए, पनडुब्बियाँ। ठीक है, जो स्पेनिश पनडुब्बी का निर्माता जो है नवंतिया और जापान जो भारत है उसकी लर्नस एंड टर्बो जो हाल ही प्रोजेक्ट 75I के लिए संयुक्त रूप से बोली जाने लगाने वाले यहाँ पर टीमिंग समझौता किया गया था उसमें। ठीक है, पनडुब्बियों को लेकर। 125 सूची 1 का सूची 2 दे रखा है, समस्थानिक और अनुप्रयोग। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन जो आपका होगा यहाँ पर कार्बन आपका हो जाएगा पृथ्वी की आयु की गणना। ठीक है, पृथ्वी आयु की गणना में यहाँ पर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आपको कैंसर उपचार के लिए। ठीक है, तो ये कोबाल्ट आ जाएगा। आयोडीन आपका जो 123 होता है आयोडीन घेंगा के उपचार के लिए। ठीक है, और आपका यूरेनियम आपका हो जाएगा 235, ये नाभिकीय रिएक्टरों का ईंधन। ये तो हमारा आंसर इस टाइप से हो जाएगा 125 का ए। ये 126 बट्टागाई का क्रेटर
जो हाल ही में खबरों में था कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा सी, रूस में। ठीक है। 127 नंबर, ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह समुद्री मोलस्क है जो सेफ्लोपोडा वर्ग से सदस्य संबंधित होता है। ठीक है। तो 127 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ऑक्टोपस की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें रंग पैटर्न बदलने की अनुमति देती हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 128 नंबर, शहरी 20 शिखर सम्मेलन के संबंध में लिखित कदम पर विचार करना है। यह शहरी विकास जो संबंधित मुद्दे थे उस पर चर्चा करने G20 देशों को एक मंच यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है। तो 122 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान यहाँ पर शुरू की गई एक शहरी कूटनीति पहल थी। ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ से आपका यहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है। सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि ये अहमदाबाद, ये 2 दिवसीय जो आपका जो 20 यहाँ पर मेयरलेस जो समझौता था, ये शिखर सम्मेलन था, उसमें मेयरों की जो G20 नेता थे उसके द्वारा व्यक्तिगत सपने को यहाँ पर संपन्न हुआ था। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें रियो के दौरान स्टार्ट किया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ, राइट। क्योंकि एक सिटी डिप्लोमेटिक पहले जिसे 12 दिसंबर 2007 को पेरिस 1 प्लेनेट समिट के दौरान यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है। 129, लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित एक नया वाहक रॉकेट है? ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 129 का होगा सी, चाइना। ठीक है। 130 नंबर, डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण DART डार्ट मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 130 देगा आपका बी, नासा के द्वारा। ठीक है। अगला है 131, कथन दे रखा है, कथन 1, कथन 2, ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ध्वनि तरंगें प्रत्यास्थ होती हैं और ये संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोनों बातें सही है, हमारा ए इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 132, उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट जो तरसना मिशन है उसकी एक संयुक्त पहले किसकी? करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा ए, भारत और फ्रांस की। 133, यहाँ पे कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, श्वसन सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ठीक है। तो 133 का क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा कथन। दूसरा, यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, तो ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दोनों यहाँ पे सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 34, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 जो हाल ही में समाचार में देखा गया निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था? करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा आपका डी, राजस्थान के द्वारा। 135, हाल ही में खबरों में रहा सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर 135 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, USA। 136, यहाँ पर देखो दे रखा है कथन ए और कारण आर, पुनः तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संचारित होने वाले से जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो आपका 136 से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संचारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे में विद्युत लेपन के जिंक की परत निक्षेपित की जाती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों हमारे सही, कथन एक भी सही और भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पुलों को स्वचालित के लिए बात कर रहा, तो यहाँ पर ये इसको लेप लगाने की बात करने लगा। ठीक है। तो हमारी आंसर हो जाएगा 136 का बी। बात दोनों करेक्ट हैं बट इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। 137, हाल ही में खबरों में रहा बुरा चपोरी वन्यजीव भरण किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 137 का ए, असम। ठीक है। 138, हाल ही में खबरों में देखा गया मर्केरियन 421 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा ए, ब्लैक होल से संबंधित है। ठीक है। नासा के जो IXPE जो मिशन था सुपर मैसिव, ये ब्लैक होल जो मर्केरियन 421 के उलझे रहस्यों का खुलासा इसने किया है। ठीक है। 139, मैत्री सुपर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है STPP किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर 139 को हो जाएगा सी, बांग्लादेश। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन, 140 है, निम्नलिखित में से इसको सम्मिलित करना है। अल्फा, बीटा और गामा कॉस्मिक किरणें। ठीक है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा इसका, मैं आंसर इसको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या होंगे। देखो ये मैच करेगा, अल्फा किरणें मैच करेंगे आपको नाभिक, ये उच्च ऊर्जा के हीलियम वाले नाभिक। ठीक है। बीटा किरणें कैसे मैच करेंगी? बीटा किरणें आपको यहाँ से मैच करेंगी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरणें क्या है? गामा किरणें यहाँ पर हो जाएंगी आपकी उच्च ऊर्जा वाले फोटोन। ठीक है। जबकि कॉस्मिक किरणें आपकी उच्च ऊर्जा वाले इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 140 का डी। ये मैच भी कर सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं। 141 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई बेडा क्विलिन
का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में किया था? करेक्ट आंसर यहाँ से 141 का हो जाएगा आपका बी, क्षय रोग। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 142 वाला। ये दुनिया के सभी पासपोर्ट को गंतव्य की संख्या के अनुसार रैंक तथा उनके जो धारक है उसके बिना वीजा पहुंच सकता है, ठीक है। तो हमारा 42 है, इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगापुर जो रहेगा इसका शीर्ष स्थान पर, ना कि ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 143, समाधान संबंधित जो पहले संबंधित है किससे, ठीक है। ये संबंधित है हमारा नक्सलवाद से, ठीक है। किससे संबंधित है? नक्सलवाद से। नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान पहल नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 8 सूत्री समाधान नामक जो कार्य योजना उसकी शुरुआत यहाँ पर की है, ठीक है। जैसे कि समाधान का एस से आपका जो होगा, एस से आपका आएगा स्मार्ट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व, ठीक है। आपका जो ए है, राइट, ए से यहाँ पर आपका आएगा आक्रामक रणनीति, ठीक है। ये आपका जो आपका एग्रेसिव स्ट्रेटजी है वो, राइट। एम से क्या आएगा? एम से आपका मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, राइट। उसके बाद क्या बचा? ए, ठीक है। ए से आपका आएगा जो कारगर खुफिया तंत्र है, ठीक है, वो यहाँ पर इसको देखते हैं। डी से क्या होगा? डी से आपका कार्य योजना के मानक जो रहेंगे, कारगर प्रौद्योगिकी आपका रहेगा एच से, ठीक है। और जो ए रहेगा आपका एक्शन प्लान एंड जो प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना क्या रहनी है, राइट। एन से आपका रहेगा नो एक्सेस फाइनेंसिंग, जो आपका नक्सलियों से वित्त पोषण विफल करने की रणनीति। तो इस टाइप से हमारा समाधान था नक्सलवाद से। आपसे देखो पूरा तो फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो समाधान हमारा पहल था ये किससे संबंधित है, एक तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। दूसरा, इस समाधान में यम किसको प्रदर्शित करता है, ऐसा कर देगा, या डी किसको प्रदर्शित करता है इसको बता देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। एम दे देगा जैसे मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, ठीक है। अगला देखते हैं 144, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, उज्बेकिस्तान। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसमें क्या करना क्या है 144 में? 144 में निम्न देशों पर आपको विचार करना है। इसमें क्वेश्चन शायद ये आपको मिसप्रिंट दिया हुआ है क्वेश्चन, ये 144, 143, 144 थोड़ा सा क्वेश्चन मिस है ये, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर 4 देश आपको दे दिए हैं, बोला इन पर विचार करना है। क्या विचार करना है, कुछ यहाँ पर बताया नहीं क्या है, ठीक है। देखो 44 देखते हैं, ठीक है। इसको में से क्वेश्चन इसको छोड़ते हैं, 45 देखते हैं। 45 पे निर्देश यहाँ पर दे रखा है, कथन एक यहाँ पर कथन, ठीक है। तो कथन एक देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे जूल के नियम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो 45 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये आपका करेक्ट है, फ्यूज बिजली के तार में एक टुकड़ा होता है जो उपकरण में श्रेणी में करार में लगाया जाता है, जो विद्युत ताप बढ़ता है और फ्यूज के ताप का प्रभाव पिघल जाता है इससे, ठीक है। तो दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा 45 का ये हो जाएगा। 46, पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला है, ये एक निर्मित जलमार्ग जो अटलांटिक प्रशांत महासागरों से जोड़ता है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, इसका स्वामित्व प्रशासन संयुक्त राज्य सरकार के पास है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। सेकंड आपका गलत होगा, तो हमारा आंसर यहाँ से केवल एक करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 147। 147 हाल ही में खबरों में देखी गई गोग डोंगरिया कोंड जनजाति किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर 147 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ओडिशा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इस अभियान के तहत विभिन्न देशों में हिस्सों में एकल की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किनारे एक उद्यान में विकसित करने के लिए यहाँ पर किया गया, ठीक है। 148 क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस पहल में वसुधा वन नद कार्यक्रम में शामिल, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे यहाँ पर लगाती है, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, सी हमारे यहाँ से 48 का आंसर हो जाएगा। 49, उत्तरी सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन, इसमें से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर से लगती है? करेक्ट आंसर 149 का हो जाएगा आपका सी, केवल 4। इनमें से कौन कौन सा? देखो जैसे कि आपका 1, 2, 3 और आपका ये चौथा, ठीक है। जो स्पेन है, स्पेन यहाँ पर आपका नहीं लगेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका बंदरगाह के हिसाब से देखेंगे तो बंदरगाह में तटों में कई प्रमुख बंदरगाह, जैसे कि आपका रॉटरडैम यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उसके हिसाब से, तो यहाँ पे यूके, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, ये आपके उत्तरी सागर से लगने वाले आपके 4 जो सीमा हैं वो यहाँ पर होंगी, ठीक है। स्पेन यहाँ नहीं होगा,
अगला 150 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया था। करेक्ट आंसर 150 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ठीक है, देखो 150 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। उसके बाद जो आपका टेस्ट नंबर 5 बचेगा वो 5 मैं आपको कल शाम तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 5 और फिर नेक्स्ट डे रहेगा 6, वो सब इस टाइप से पूरा कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारे हैंडआउट्स रहते हैं तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट से रहते हैं या कुछ मैगजीन रहती हैं तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।